आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आज हमारे साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर हंसराज सुमन जी हैं। करते हैं इनसे आरक्षण पर चर्चा। सुमन जी, आपका बयान टीवी पर सबसे पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बयान टीवी ने आज आरक्षण पर जो है ये चर्चा रखी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुमन जी, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्राचार्य पद पर आरक्षण है? ये बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस 2006 के अनुसार पूरे भारतवर्ष में न केवल प्राचार्य पदों पर बल्कि डीन, डिप्टी डीन और प्रोफेसर के पदों पर भी आरक्षण लागू है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां अभी तक यूजीसी गाइडलाइंस को उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसे ईसी में ला करके पास नहीं किया है। यदि वो पास कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार जो लगभग 80 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है, उसमें 15% जो है एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए। तो ऐसी स्थिति में 12 पद एससी के, 6 पद एसटी के और 22 पद जो है ओबीसी के बनेंगे। तो यदि लागू होता है तो एक बहुत बड़ी जो है संख्या में जो है एससी, एसटी, ओबीसी के 50% जो है वो प्रिंसिपल बनेंगे। और आज लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 के आसपास जो है कॉलेजों की वैकेंसी प्रिंसिपल की खाली पड़ी हुई है, जिस पर ऑफिसेटिंग प्रिंसिपल लगे हुए हैं। यदि ये लागू होता है तो सामाजिक न्याय जो है वो पूरी तरह से लागू होगा। जी सुमन जी, जब प्रोफेसर व प्राचार्य का पद एक समान है तो प्राचार्य पदों पर आरक्षण क्यों नहीं? इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये सवाल जो है मैंने भी 6 साल पहले पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, डीओपीटी, यूजीसी, एमएचआरडी और इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम लोग जो है 15 जुलाई 2015 को जो है यहाँ विश्वविद्यालय में एक टीम आई थी और उनके सामने ये सवाल रखा था कि यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण है तो प्रिंसिपल के पदों पर क्यों नहीं है। और ऐसी स्थिति में यूजीसी ने भी स्वीकार किया, डीओपीटी ने भी स्वीकार किया और पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और 18 दिसंबर 2015 को पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष के अंदर है जहां पर यूजीसी के नियमों और डीओपीटी के सर्कुलर के अनुसार, नियमानुसार जो है वो उनको लागू नहीं करता है। तो ये 6 साल से जो है विभिन्न प्रोफेसर के पद और प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हुए, लेकिन अभी तक इसको विज्ञापित नहीं किया गया है। सुमन जी, यदि प्राचार्य पदों पर आरक्षण होता है तो इसमें कितने प्राचार्य बनेंगे? ये बहुत अहम सवाल आपने किया कि यदि मान लीजिए यूजीसी गाइडलाइंस को लागू कर दिया जाता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण लागू होता है तो ऐसी स्थिति में 15% एससी के लिए आरक्षण है, 7.5% एसटी के लिए और 27% जो है ओबीसी के लिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जो है यदि आरक्षण प्राचार्य पदों पर होता है तो 12 पद जो है अनुसूचित जाति के और 6 पद अनुसूचित जनजाति के और 22 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के। इसके अलावा 4 पद जो है वो पीडब्ल्यूडी के बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण यदि लागू होता तो सामाजिक न्याय की जो आजकल चल रहा है कि सबको जो है सामाजिक न्याय जो है मिले, तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत तभी जो है सही लागू हो पाएगा जब जो है प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण सही से लागू हो पाएगा। सुमन जी, आपकी सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या निर्णय लिया है? देखिए, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी मुझे इस महीने जो है 1 साल होगा। मैं आम आदमी पार्टी के टीचर विंग का इंचार्ज हूँ और जब से मैंने इस का पद जो है ग्रहण किया है तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ शिक्षा मंत्री के और मुख्यमंत्री के। इसके अलावा सामाजिक न्याय समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के, और उनके सामने सवाल भी रखे हैं कि दिल्ली की सरकार जो है
शिक्षा का एक मॉडल जो है दिल्ली में उसने स्थापित किया, जो कि पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में उसको स्वीकार किया जाता है कि दिल्ली की सरकार ने एक अच्छा मॉडल जो है दिया है। तो जिस तरह से शिक्षा का मॉडल जो है दिल्ली में दिया दिल्ली की सरकार ने, उसी तरह का मॉडल जो है विश्वविद्यालयों में जो है हम लागू करना चाहते हैं। हमने ये सवाल रखा है और आज भी एक स्टेटमेंट जो है वो प्रेस में जा रही है कि प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण क्यों ना दिया जाए। हमने ये सवाल रख रहे हैं और जल्द ही हम मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से इसको लेकर के मिल रहे हैं कि आप जो है दिल्ली की सरकार के जितने भी कॉलेज हैं, 28 कॉलेज हमारे हैं, और 28 कॉलेजों में जो है दिल्ली की सरकार में आप 14 पद, अभी 23 के आसपास जो है हमारे पद खाली पड़े हुए हैं, तो 14 पदों पर यदि वो है SC ST OBC को लगाते तो एक संदेश जाएगा पूरे भारत के अंदर कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से स्कूलों का एक मॉडल तैयार करके दिया है, उसी तरह से उच्च शिक्षा में भी जो है ये आरक्षण दे करके और एक अच्छा जो है संदेश जो है वो पूरे भारतवर्ष में जाएगा प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका हमारी चर्चा से जुड़ने के लिए। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।